मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लगता है गधों का मेला। फिल्मी सितारों के नाम पर बिकते हैं गधे। चित्रकूट के गधों के मेले का क्या है इतिहास। एक मेला है जहां आप जाएंगे तो सुनेंगे शाहरुख ले लो, सलमान ले लो, कटरीना ले लो। ऐसे में आप ये कतई ना सोचिएगा कि ये फिल्मी सितारे मेले में बिकने लगे हैं। इस मेले में जब आप घुसेंगे तब तो आप और भी चकित रह जाएंगे, क्योंकि आपको चारों तरफ गधे ही गधे और खच्चर नजर आएंगे। आप गश खाकर तो तब गिर जाएंगे जब ये पता चलेगा कि इन्हीं गधों के नाम फिल्मी सितारों के नाम पर हैं। दरअसल ये एक मेला है जहां फिल्मी सितारों के नाम के गधे बिकते हैं। ये मेला एमपी के चित्रकूट में हर साल लगता है। इस मेले का अपना एक अलग ही इतिहास है जो कि मुगलों के एक बादशाह से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस मेले के बारे में सब कुछ। चित्रकूट का गधों का मेला। एमपी के चित्रकूट में लगने वाले गधों का ये मेला ऐतिहासिक है। चित्रकूट में हर साल दीपदान का मेला लगता है। दीपदान का मेला दिवाली के बाद लगता है। इसी दीपदान के मेले के दूसरे दिन चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के किनारे यह ऐतिहासिक गधों का मेला लगता है। ये मेला मुगल काल से लगता चला आ रहा है। गधों का ये मेला इतना फेमस है कि एमपी और यूपी के लोग इन गधों को खरीदने दूर दूर से आते हैं। दूसरे कई राज्यों से इन गधों की खरीद बिक्री के लिए भी लोग आते हैं। मजे की बात तो यह है कि इस मेले में कई गधों के नाम शाहरुख, सलमान और कटरीना है। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस मेले में बिकने वाले गधों और खच्चरों के दाम 1 लाख रुपए तक भी चले जाते हैं। गधों के मेले की व्यवस्था। मंदाकिनी नदी के किनारे लगने वाले गधों और खच्चर के इस मेले की पूरी व्यवस्था नगर पंचायत के जिम्मे रहती है। चित्रकूट से बाहरी शहरों या फिर राज्यों से अपने गधों और खच्चरों को बेचने आए लोगों और गधों खच्चरों की रखरखाव और रहने ठहरने की व्यवस्था नगर पंचायत करता है। इस मेले की व्यवस्था करना काफी आसान नहीं है, क्योंकि गधों के इस मेले में हजारों की संख्या में गधे और खच्चर बिकने आते हैं। ये मेला पूरे 2 दिनों तक लगता है और दोनों दिनों तक की पूरी व्यवस्था नगर पंचायत के जिम्मे होती है। गधों के मेले का इतिहास। एमपी के चित्रकूट में लगने वाला गधों का यह मेला बेहद खास है। वजह यह है कि इसका इतिहास मुगल काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब ने तो इसी मेले के गधों और खच्चरों को अपनी सेना में भी शामिल किया था। प्राचीन काल से इसी मंदाकिनी नदी के किनारे ये मेला लगता आ रहा है। इस मेले का इतिहास न केवल प्राचीन है, बल्कि औरंगजेब से इसका इतिहास जुड़े होने की वजह से इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। समस्याओं से जूझ रहा गधों का मेला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुगल काल से लगते आ रहे गधों के इस मेले में अब पारंपरिक सुविधाओं का अभाव होने लगा है। वजह यह है कि मंदाकिनी नदी के किनारे बेहद गंदगी फैली रहती है। वहीं यहाँ आने वाले व्यापारियों को न तो पीने का पानी सही तरीके से मिल पाता है और न ही पशुओं को अच्छे तरीके से शेड्स मिल पाते हैं। वहीं इस मेले की सुरक्षा भी नदारद ही है। इतना ही नहीं, यहाँ के ठेकेदारों ने अपना धौंस यहाँ पर पूरी तरह से जमा लिया है, क्योंकि कई बार ये सामने आता है कि पशुपालकों के पशु बिके या फिर ना बिके, ठेकेदार मनमाने तरीके से उनसे पैसों की वसूली कर ही लेते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए अब ये कहा जाने लगा है कि चित्रकूट का ये ऐतिहासिक गधों और खच्चरों का मेला अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।